हार्मोनल इम्बैलेंस, इनफर्टिलिटी के जो भी पेशेंट्स आते हैं, अगर 100 आते हैं तो उसमें से 25 महिलाओं को ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम निकलती है। 1/4 महिलाओं को जो फर्टाइल एज ग्रुप में है, स्पेशली मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, उनको ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम प्रमुखता से आती है। क्यों आती है? हेलो, वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। कई बार आपको डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको एक छोटी सी सर्जरी होगी, लेप्रोस्कोपी से वो करा लेनी चाहिए। कई बार आपको मेडिकेशन दिया जाता है, कई लोग होम्योपैथी ट्राई करते हैं, बहुत चीज़ें ट्राई करते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी तो ये है कि अगर आपको ओवेरियन सिस्ट हुई है या हो रही है, पहले भी हुई फिर हो रही है, तो क्यों हो रही है, कैसे ठीक करना चाहिए उसको। ऐसी कोई तो बात है रूटीन में जो आपसे गलत हो रही है और उसकी वजह से बार बार ओवेरियन सिस्ट हो रही है। जी हाँ, इसी विषय को आज मैं आपको समझाऊंगी, इजी होम रेमेडीज भी बताऊंगी जो कि डाइट एंड न्यूट्रिशन से है, लाइफ स्टाइल से है, और भरोसा मानिए इसके बाद हार्मोनल बैलेंस रीस्टोर होगा एंड आपको ओवेरियन सिस्ट भी नहीं। ओवेरियन सिस्ट से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1% से भी कम केसेस में कैंसरस होती हैं, मेनली नॉन कैंसरस होती हैं और अक्सर होती रहती हैं। ओवरीज में सिस्ट अक्सर होती है एंड डिजॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर वो परसिस्ट करती है तो क्यों परसिस्ट कर रही है, इसकी भी बहुत सारे रीज़न हैं। स्टडीज़ में बहुत सारी चीज़ें फाइंडिंग्स आई हैं, लेकिन मैं कुछ उन केसेस के बारे में बात करूंगी जो डेफिशिएंसी से रिलेटेड है, क्योंकि फीमेल्स जो है ना, खुद की बॉडी को काफ़ी इग्नोर करती हैं। इग्नोर जानबूझकर नहीं, रूटीन ऐसा होता है, वर्कलोड इतना होता है, कहने को होम मेकर है, लेकिन प्रेशर बहुत रहता है, वर्कलोड बहुत रहता है, तो अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल उनकी उसी तरह से ढल जाती है जैसे कि सब कुछ घर में चल रहा होता है। रिजल्टेंट उनकी बॉडी में वो सारे न्यूट्रिशन नहीं जा पाता कि जो कि ज़रूरी है, और हार्मोनल इम्बैलेंस स्वाभाविक होता है महिलाओं को। ओवेरियन सिस्ट भी इसी का एक उदाहरण है। तो अगर ओवेरियन सिस्ट होता है तो सबसे पहले इसका कारण क्या है? कुछ मिनरल्स, विटामिन की डेफिशिएंसी, जो कि न्यूट्रिशन में बताया जाता है कि कुछ डेफिशिएंसी को अगर दूर कर दें तो ओवेरियन सिस्ट ठीक हो जाती है। तो उस डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए हम क्या देते हैं? हम आलमंड सजेस्ट करते हैं, आलमंड मिल्क सजेस्ट करते हैं, नॉर्मल डेयरी प्रोडक्ट्स को बंद कर दिया जाता है। आप बादाम का नियमित सेवन करें, एप्पल साइडर विनेगर का सेवन करें, सुबह शाम खाली पेट 1-1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर, तो ये चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं। लेकिन लाइफ स्टाइल में भी इसकी जड़ें छुपी हुई हैं। अगर लाइफ स्टाइल से उन चीज़ों को आप नहीं हटा रही हैं तो वो बार बार होगा। आप अगर मैदा या मैदा से बनी घर में सुबह सुबह बस ब्रेड, टोस्ट एंड इसका चलन ज़्यादा है, आप चाय के साथ प्रोसेस्ड चीज़ें जो कि रस्क वगैरह हैं और ऐसी चीज़ें ज़्यादा लेते हो, तो प्रोसेस्ड आइटम को आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल को डिस्टर्ब करते हैं प्रोसेस्ड आइटम्स, और न्यूट्रिशन लेवल बहुत ही लो होता है, प्लेन कैलोरीज होती हैं उसमें। साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा सीडेंटरी जीते हो, घर का काम करना कोई बहुत एक्टिविटी वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, फिजिकली अच्छे से एक्टिव नहीं हो, बॉडी पे जगह जगह फैट जमा हो रहा है, तो ऐसे में ओवेरियन सिस्ट घर कर सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की शुरुआत दे सकती है। अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल रहते हो तो भी हार्मोनल इम्बैलेंस होगा एंड सिस्ट बनने के भी चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स, डाइट में मैंने आपको बताया कि आपको आलमंड्स, एप्पल साइडर विनेगर, इसके साथ में आपको प्रोसेस्ड रिफाइंड चीज़ों को बंद करना है। केक, कुकीज़, बिस्किट, ये जो भी चीज़ें चाय वाय के साथ घर में ली जाती है ना, बाहर से बनी हुई आती हैं, और ब्रेकफास्ट में जो कई चीज़ें आती हैं कि दूध में ऐड करके खा लो, मार्केट में मिलती हैं रेडी टू ईट बहुत सारी चीज़ें कि सुबह सुबह नाश्ते में तो हमने दूध में ऐड करके खा लिया, वैसी चीज़ें आप बिल्कुल ना खाएं। पका हुआ घर का खाना खाएं, चाहे आप एक रोटी दही के साथ खा लीजिए, थोड़े से ओट्स दूध में मिलाकर खा लीजिए। ओट्स की चॉइस भी सही होनी चाहिए, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है पूरी डेमो के साथ में, कौन सा ओट्स खाना चाहिए आप, अदरवाइज ओट्स भी फायदा नहीं देगा, ग्लूटेन देगा आपको। फल और सब्जियों का सेवन बढ़ाना होगा। अगर आपको ओवेरियन सिस्ट आई है तो फल और सब्जी का सेवन बढ़ा दीजिए। आपकी थाली में फल सब्जी ज़्यादा होना चाहिए। सैलेड में फ्रूट्स काट लीजिए, अलग से टाइम नहीं मिलता तो खाना खाने से आधे घंटे पहले 1 प्लेट सैलेड खाइए, फ्रूट्स रखिए, या खाना खाने के घंटे बाद सैलेड खा लीजिए। सैलेड ज़रूर खाइए और फलों का सेवन ज़रूर कीजिए। हर दिन आपको फल का सेवन करना ही चाहिए, जो कि अक्सर मदर्स एंड फीमेल्स घर में इग्नोर कर जाती हैं खुद के लिए। कैफीन का सेवन कम कीजिए। साथ ही ये जो लेथार्जी है बॉडी में, यानी कि बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है। जैसे तितली वाला आसन है, बटरफ्लाई आसन जिसको कहते हैं, सभी फीमेल जानती है, काफ़ी पॉपुलर है योगा में। बटरफ्लाई आसन आप कीजिए।
5-10 मिनट। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, जिन एक्सरसाइजेज से आपके शरीर में खिंचाव आता है, स्ट्रेचिंग होती है शरीर की, उनको कीजिए। योगा, बहुत सारे योगासन बताए हैं, मेरे रिलेटेड वीडियोस की लिंक मैंने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दी हैं, उनको आप ज़रूर देखें। योगा ज़रूर करें। योगासन कुछ खास है जिसमें कि विपरीत करणी आसन आप ज़रूर करें। यकीन मानिए इन रेमेडीज़ को करने से ओवेरियन सिस्ट बहुत जल्दी ठीक होने लग जाएगी। और साथ ही आपको फर्टिलिटी मसाज करनी है। कैस्टर ऑयल्स गुनगुना करके कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल को आप फर्टिलिटी मसाज करें, इससे ओवेरियन सिस्ट बहुत जल्दी ठीक होती हैं। एंड ओवेरियन सिस्ट जब तक रहती है बेबी प्लानिंग नहीं होता, ओव्यूलेशन या पीरियड्स डिस्टर्ब रहते हैं। ओवेरियन सिस्ट ठीक होने के बाद ही आप सही से ओव्यूलेट कर पाती हैं एंड कंसीव कर पाती हैं इजीली। तो ये मुश्किल नहीं है, बस देर इतनी है कि आप कब शुरू करते हैं उपाय करना, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करना। ट्राई योर बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।